आज है 6 अप्रैल 2025, दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग ऑफिसर के 700 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह अवसर उन बीएससी नर्सिंग या अन्य संबंधित डिग्रियां प्राप्त उम्मीदवारों के लिए है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2025 है, जबकि परीक्षा शुल्क का भुगतान 7 मई 2025 तक किया जा सकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों का वितरण किया गया है, जिसमें अनारक्षित ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी उम्मीदवार शामिल है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2360 रुपये। विस्तृत जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ के नाम पर जमीनों की लूट खसोट पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। महाराजगंज दौरे पर सीएम ने कहा कि यूपी में लाखों एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जाई गई थी, जिससे गरीबों का कल्याण नहीं हो रहा था। अब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के जरिए इस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि अब कोई चौराहों की जमीनों पर कब्जा नहीं करेगा। सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल विद्यालय, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और आवास निर्माण जैसे जन कल्याणकारी कार्यों में होगा। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 59 नए सरकारी स्कूल खुलेंगे, जिसमें 58 इंटर कॉलेज और एक हाई स्कूल शामिल है। इन स्कूलों में 5900 छात्रों को कक्षा 9 में प्रवेश मिलेगा। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और स्कूलों के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षक भर्ती के लिए अभियाचन भेजा जा चुका है। इन स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को नज़दीकी क्षेत्र में कम फीस पर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। नए स्कूलों में बिजनौर, मुरादाबाद, शामली, गौतम बुद्ध नगर, जालौन, मेरठ, रामपुर, श्रावस्ती समेत 22 जिलों में शिक्षा की शुरुआत होगी। इस पहल से छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मुसहर, वांटागिया और थारू जैसी जनजातियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। महाराजगंज में बने नए रोहिन बैराज से 16,000 किसानों को लाभ मिलेगा और 5400 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा। सीएम ने बताया कि पिछले 8 साल में सरकार ने 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा दी और 14 लाख किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किया। उनका कहना था कि सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों को सशक्त बनाना है। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका आ गया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9900 पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और विस्तृत अधिसूचना जल्द ही आरआरबी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट से चयनित किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह 250 रुपये रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 9 मई 2025 है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास प्लस ITI या 10वीं पास प्लस 3 साल का डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए पात्रता है। युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द आवेदन करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें। यूपी सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सेवा के विस्तार का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 नए रेलवे स्टेशन और 9 नए बस स्टैंड पर चाइल्ड हेल्पलाइन की 18 नई यूनिट्स स्थापित की जाएगी। इस सेवा के तहत बच्चों को 24 घंटे सक्रिय सहायता दी जाएगी। अब तक यूपी में 75 चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट्स और 19 रेलवे स्टेशन यूनिट्स काम कर रही है और इन नई यूनिट्स के माध्यम से असुरक्षित स्थिति में बच्चों को तत्काल सहायता और सुरक्षा मिलेगी। चाइल्ड हेल्पलाइन ने अब तक 10.05 लाख कॉल्स में
96,012 बच्चों को त्वरित सहायता प्रदान की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों के सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी नेडा ने इस कार्य के लिए एक विशिष्ट टीम का गठन किया है। इस टीम का उद्देश्य सरकारी भवनों में 25 किलोमीटर या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर ग्रिड इंस्टॉल करना है। इसके लिए सभी जिलों में भवनों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और डाटा संकलन कर विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाई जाएगी। यूपी नेडा पब्लिक सेक्शन अंडरटेकिंग्स के साथ मिलकर इंस्टॉलेशन कार्य पूरा करेगा। इस पहल से प्रदेश को स्वच्छ और सौर ऊर्जा का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें बीसी सुपरवाइजर, वार्डन, काउंसलर, ऑफिस असिस्टेंट, चौकीदार और अन्य पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अप्रैल 2025 में निर्धारित की गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग आवेदन तिथियां हैं, जैसे RSETI कोटा के लिए 10 अप्रैल, जालंधर क्षेत्र के लिए 15 अप्रैल और सिलीगुड़ी क्षेत्र के लिए 24 अप्रैल। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले तिथियों को चेक कर ले। यह एक बेहतरीन अवसर है सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 5,000 महिला कंडक्टरों की भर्ती की घोषणा की गई है। यह भर्ती अभियान महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। उम्मीदवारों के पास इंटरमीडिएट योग्यता और CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा NCC B प्रमाण पत्र, NSS प्रमाण पत्र या राज्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र रखने पर 5% वेटेज मिलेगा। आवेदन 8 से 17 अप्रैल के बीच आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल शुरू कर रही है। योगी सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत वृद्धों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी, साथ ही उनके पूर्व व्यवसाय और पैसे का उपयोग करके उन्हें काम उपलब्ध कराएगी। इससे बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के 6500 से अधिक वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा, रहने, खाने पीने और मनोरंजन की सुविधाएं दी जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक वृद्धाश्रम में 150 बुजुर्गों के रहने की क्षमता है और इन वृद्धों को वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना का लाभ भी मिल रहा है। इस पहल से बुजुर्गों का जीवन बेहतर और आत्मनिर्भर बनेगा। हाथरस से नोएडा एयरपोर्ट तक फर्राटेदार सफर अब हकीकत बनने जा रहा है। अलीगढ़ और आगरा के बीच 65 किलोमीटर लंबा ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसका निर्माण जून 2025 से शुरू होगा। यह हाई स्पीड 4 लेन का मार्ग दोनों शहरों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। 48 गांव की 322 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है और किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। एक्सप्रेसवे से खंदौली से अलीगढ़ तक सफर 1 घंटे में होगा। साथ ही यह जेवर एयरपोर्ट के लिए भी सीधा रास्ता बनाएगा। एक्सप्रेसवे के बनने से क्षेत्र में रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे समग्र विकास होगा। उत्तर प्रदेश में अब मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करना और भी आसान हो गया है। UPPCL ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ UPPCL और अपने जिले का चयन करना होगा। इसके बाद खाता संख्या दर्ज करके बिल का भुगतान किया जा सकेगा। पहले डिस्कॉम का चयन करने में गड़बड़ी की संभावना रहती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था भीम ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे प्लेटफार्मों पर लागू की गई है। UPPCL ने यह स्पष्ट किया है कि अगले महीने से सिर्फ नई प्रक्रिया ही मान्य होगी, जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान में और अधिक सुविधा होगी।
अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों को शामिल किया जाएगा। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को यातायात संबंधित जानकारी दी जाएगी ताकि वे छोटी उम्र से ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। कक्षा 8 तक के छात्रों को बेसिक स्कूलों में और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को माध्यमिक विद्यालयों में यातायात नियम सिखाए जाएंगे। यह निर्णय छात्रों को हादसों से बचाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। शासन ने नए शिक्षण सत्र से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूल बस और वैन के चालकों को भी यातायात नियमों के पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे ने अब ट्रेन यात्रा के लिए सामान की सीमा तय कर दी है। 1 अप्रैल से लागू हुए नए नियमों के अनुसार AC फर्स्ट क्लास में 70 किलो, AC 2 में 50 किलो, AC थर्ड में 40 किलो और जनरल क्लास में 35 किलो से ज़्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। अगर यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा गैस सिलेंडर, एसिड, साइकिल, स्कूटर जैसे सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 5 से 12 साल के बच्चे आधा सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। इसलिए यात्रा से पहले सामान का वजन चेक कर ले ताकि कोई परेशानी न हो। 6 अप्रैल को यूपी के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 अप्रैल को भी मौसम का ऐसा ही अनुमान है। हालांकि 8, 9 और 10 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी, जौनपुर और भदोही जैसे जिलों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में 8 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।